6 जनवरी को भी एक फैमिली इवेंट बनाइए एंड वॉच दिस फिल्म। थैंक यू। मेरे दिल में अभी भी कुछ दर्द है। पंजाब इंडस्ट्री में ऐसे कहा जाता था कि पंजाब में मेरी फिल्में सबसे अच्छा परफॉर्म करती हैं, और आज एक दिन है जब पंजाब में मेरी फिल्म को रिलीज तक नहीं होने दिया जा रहा है। दोस्तों, मेरी फिल्म, मेरी विचार और मेरा देश के प्रति क्या लगाव है वो इस फिल्म से प्रदर्शित होता है। आप ये फिल्म देख के खुद निर्णय लीजिए। मेरे को भी इमरजेंसी लग गई, मैं एम्बुलेंस बुला के घर पे जा रहा हूँ अभी। अरे पॉलिटिकल पिक्चर कितनी बनाओगे यार। मतलब एक बार वो मोदी जी पे पिक्चर बनी थी और विवेक ओबराय जब खड़े रह के मोदी जी की एक्टिंग कर रहा था, मुझे मोदी का मजा लगा था उसके अंदर। और यहाँ पे श्रीमती इंदिरा गांधी जी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, मैं बोलूंगा कि उनके जैसी फीमेल प्रधानमंत्री ना कोई आई है ना आई। और जिस तरीके से कंगना मैम ने यहाँ पे उनकी मिमिक्री की है, एक्टिंग तो छोड़ दो, मिमिक्री थी वो तो। अनुपम खेर सर को पता नहीं क्या हो गया है, हर कोई प्रोपोगंडा मूवी में वही दिखते। आप पहली बात तो ये लोग मूवी स्टोरी लिखते हैं तो पूरी 100% तो ये लोग सच्चाई दिखाते नहीं, मिर्च मसाला सब घुसाते होंगे। उसके बाद फिल्म बन गई और ये आ गई। फिल्म का एडिटर कौन? मैं खुद। डायरेक्टर कौन? मैं खुद। प्रोड्यूसर कौन? मैं खुद। एक्टर कौन? मैं खुद। पिक्चर का नाम खुद ब खुद। नमस्कार। इमरजेंसी फिल्म आई है कंगना रनौत की, उसके बाद कश्मीर फाइल हो या केरला हो, आज का जो एजेंडा फिल्मों का एजेंडा हो गया राजनीतिक दल के हिसाब से हो गया है। जो सत्ता में राजनीतिक दल है उसके हिसाब से फिल्में बनाई जाने लगी हैं, और इतिहास में जो इतिहास बहुत गौरवान्वित रहा है उसको कहीं ना कहीं तथ्यों को तोड़ मरोड़ के फिल्मों को प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन जनता उसे नकारती है, स्वीकार करती है। इसी पर चर्चा है। जिस प्रकार से इमरजेंसी फिल्म जो है इंदिरा जी पे बनाई गई, फिल्माई गई है, उसको लेकर बहुत ही नकारात्मक सोच दिखाया गया है। उसमें क्या कहना है प्रशांत जी आपका? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जिस तरह से पिक्चरें आज हम देख रहे हैं, लगातार सीरीज में ऐसी पिक्चरें आ रही हैं जो राजनीतिक एजेंडे के तहत बनाई जा रही हैं। वो बड़ा सीधा सीधा दिखाई देता है कि राजनीतिक एजेंडा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह के विषय उठाए गए हैं, जिस तरह के विषय को लिए जा रहा है, जिस तरह की जो बड़ी पर्सनैलिटी रही है देश दुनिया की, उनके ऊपर जब फिल्मांकन आप करते हैं, फिल्म बनाते हैं, तो तथ्य आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। तमाम तरह का उसमें चिंतन होना चाहिए, हम किस तरह की पर्सनैलिटी को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उसके जो ओरा रहा है, जो उनकी पर्सनैलिटी रही है, उससे आपको सही तरह डिफाइन करना पड़ेगा निष्पक्ष होकर। अगर आप उसमें राजनीतिक चश्मे से पिक्चर बनाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें उसकी आलोचना भी होगी और तथ्यों से आप छेड़छाड़ भी कर रहे होंगे, ये बड़ा स्पष्ट हो जाएगा। और जिस तरह का इन फिल्मों का जो रिजल्ट सामने आया है कि अगर बिजनेस के दृष्टिकोण से देखें, सुपर डुपर फ्लॉप की श्रेणी में पिक्चर रखी जा सकती है। नहीं, आप ये देखिए प्रशांत जी, सुपर डुपर फ्लॉप हो रही हैं, और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता रूट के जो केंद्रीय मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, वो फिल्मों को देखने के लिए मतलब प्रचार करते हैं, आह्वान करते हैं पब्लिक से कि आप आइए पिक्चर देखिए। ये राजनीतिक एजेंडा नहीं है तो और क्या है? मैं वही कह रहा हूँ कि सत्ता प्रतिष्ठान का ये काम कोई रह गया। आप पिक्चर की उसमें जाकर दर्शक दीर्घा में बैठ रहे हैं, ठीक है, आप सबके व्यक्तिगत लाइफ होती है, आप देख सकते हैं, लेकिन सरकार के तौर पर आप जाके पिक्चर देख रहे हैं, ये कौन से सरकारी काम कब से होने लगे? ये आप उसका सरकार के इस तरफ प्रचार प्रसार हो रहा है इस तरह की पिक्चरों का, और लेकिन जनता नहीं स्वीकार कर रही है। आप इधर जितनी भी ऐसी पिक्चरें बनी है पिछले कुछ समय के अंदर राजनीतिक एजेंडे के तहत जो पिक्चर कही जा रही हैं, उनका जो बिजनेस है वो कभी भी सफल पिक्चरों की श्रेणी में नहीं आ रहा है। क्योंकि जनता भी समझ रही है कि जो पिक्चर बन रही है ये एक मतलब कहीं ना कहीं तथ्यों से छेड़छाड़ है, और उन विषयों को लेकर कहीं ना कहीं या पर्सनैलिटी को डिफेम करने की लगातार कोशिश राजनीतिक एजेंडे के तहत हो रही है। इसलिए इमरजेंसी लेटेस्ट एग्जाम्पल है पिक्चर का कि बताया जाए 60-70 करोड़ की लगभग इसकी लागत भी नहीं है पिक्चर बनाने में, लेकिन अभी तक का जो बिजनेस सामने आया है 10 से 15 करोड़ के बीच का बिजनेस है। तो इससे पता चलता है कि जनता ने नकार दिया है। जनता ने नकार दिया, इसी का मतलब है कि जो इसकी फिल्म स्टार है, सांसद है कंगना रनौत, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे जनता से, पब्लिक से अपील कर रही है कि सारा पैसा मैंने जितना भी है सारा इसमें लगा दिया है। जिस प्रकार से कंगना रनौत अपील कर रही है, अगर फिल्म के अंदर कुछ होता तो पब्लिक उसे स्वीकार करती, कहीं ना कहीं पब्लिक भी इन चीजों को नकार रही है। हाँ, वही सही बात है कि जनता नकार रही है। कारण क्या है? आप देखिए, इंदिरा गांधी जैसी जो राजनीतिक पर्सनैलिटी रही है भारत ने दुनिया में, उसे लोग उनको कहते हैं कि इनसे बहुत बड़ी लीडर रही है दुनिया की, तो उनके प्रति जिस तरह से इस पिक्चर को फिल्माया गया उसमें एक तथ्य आपको ध्यान होगा, अगर राजनीतिक गलियों में बड़ी चर्चा रहती है कि इंडिया इज इंदिरा इज इंडिया, ये बड़ा वाक्य फेमस है, क्योंकि ये बड़ा तथ्यात्मक गलती है। इंदिरा जी ने शब्द कभी दोहराया नहीं जीवन में अपने। देवकांत बरुआ हुआ करते थे कांग्रेस के नेता, उनके द्वारा ये शब्द कहा गया था। तो जब आप किसी पर्सनैलिटी को लेकर पिक्चर बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो हम उसमें फिल्मांकन कर रहे हैं, जो हम चीज़ दिखा रहे हैं वो कितने सत्य हैं या कितने असत्य हैं। अगर आप गलत चीज़ों को परोसोगे तो लोग जानते समझते हैं, हर आदमी पढ़ता है चीज़ों को, तो उसको नकारेगा वो। इसलिए फिल्में ऐसी लगाकर ज़्यादातर फिल्में ये सब फ्लॉप हो जाती हैं, नहीं चल पाती हैं। कारण ये है कहीं ना कहीं क्योंकि इंदिरा जी कांग्रेस की
प्राइम मिनिस्टर रही हैं और सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी की हैं, कहीं ना कहीं वो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस की छवि को धूमिल करने के लिए प्रस्तुतिकरण गलत तरीके से किया जा रहा है। हाँ, वही वाली बात है ना कि जब आपका राजनीतिक उसमें जो चश्मा है आपका, अगर वो पिक्चर बनाने में या कोई भी ऐसा फिल्मांकन करने में लगा रहेगा तो आप न्याय नहीं कर पाएंगे स्टोरी के साथ, उस चरित्र के साथ आप न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं जब भी कोई ऐसा इसमें राजनीतिक चश्मा जुड़ जाता है आपका कोई चीज़ बनाने में, तो वो उस विषय को न्याय संगत नहीं कर सकता। इसलिए तमाम तरह की परेशानी सामने आती है। और इसमें कंगना कपूर ही खुद ही डायरेक्टर हैं, खुद ही प्रोड्यूसर हैं, खुद ही एक्टर हैं, तो आप उससे अंदाजा लगाइए कि उनके लिए तो खुद बड़ा चैलेंज बन गया है कि उनके द्वारा डायरेक्ट पिक्चर या फिल्माया उन्होंने अपने चरित्र को वहाँ पे, वो अगर लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी जो पूरी क्षमता है इस पूरे सिस्टम की, चाहे वो डायरेक्शन कर रही हो, चाहे प्रोड्यूसन उनका है या फिर खुद एक्टिंग कर रही है, तो पूरे उस पर सिस्टम उनके जो है उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाए। प्रशांत जी, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि कोई राजनीतिक दल है, धर्म की चाशनी है, राष्ट्र हिंदू राष्ट्र के हिंदुत्व के नाम पर जिस प्रकार से कश्मीर फाइल बनी थी, उसको कहीं ना कहीं देख के जिस प्रकार से वो बम्पर सुपर डुपर हुई थी या इनकम उसने अच्छी प्राप्त करी, कहीं ना कहीं क्योंकि फिल्म स्टार है कंगना रनौत, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं फ्लॉप हो रही थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई, उन्होंने देखा व्यापार करके डायरेक्टर भी, प्रोड्यूसर भी, एक्टर बन के कहीं ना कहीं लोगों की भावना को इस्तेमाल करके एक फिल्म प्रस्तुत की जाए जो स्टोरी कहीं ना कहीं आज जो कहीं ना कहीं जो भारत का जो इतिहास है जिसको कहीं ना कहीं धूमिल करने के लिए जिस प्रकार से कहानी प्रस्तुत की जा रही है, तो कंगना ने कहीं ना कहीं अपने को आगे लाने के लिए और व्यापार करने के लिए, सिद्ध करने के लिए किया है। केवल एकमात्र उद्देश्य है, केवल उसका व्यवसायिक दृष्टिकोण है। आप ये देखें कि अगर हम वर्तमान जो दौर चल रहा है देश के अंदर, उसमें जिस तरह की पिक्चरें राजनीतिक जो विषय को लेकर बनाई गई हैं या बड़ी परसेंटेज को लेकर बनाई गई हैं, और अगर हम इससे अगर 30, 40, 50 साल पहले की बात करें, उस समय भी फिल्में बनी हैं, ऐतिहासिक विषयों पर पिक्चर बनी है, बड़े बड़े जो व्यक्तित्व रहे हैं, बड़े बड़े पर्सनैलिटी हैं, उन्हें पिक्चर बनी है। आपको ध्यान हो क्रांति, हम छात्र थे, उसमें क्रांति पिक्चर आई थी, लेकिन किसी ने उसकी आलोचना करी नहीं, आप ये देखिए, क्रांति या कोई पुराने गाने आज भी बजते तो आप खून यूं एकदम दौड़ने लग जाता है। आज का जो बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे, जो देश के आइकॉन है, आज भी रोल मॉडल है युवा पीढ़ी के लिए, भगत सिंह, उनके ऊपर पिक्चर बनी है। क्या किसी ने आलोचना करी? गांधी पिक्चर एक मतलब बनी है, सुपर हिट पिक्चर हुई है, और कभी आलोचना हुई? क्योंकि जो पिक्चर उस समय बनी है, उन्होंने बिना किसी मतलब भेदभाव मन में भेदभाव नहीं, भेदभाव के बिना निष्पक्षता के साथ उस चरित्र को वहाँ पे फिल्मांकन करने की कोशिश की, सच्चाई चिंतन की थी, है ना, सच्चाई उन्होंने दिखाने की कोशिश की। तो इसलिए उनकी आलोचना नहीं हुई, बल्कि लोगों ने सहा उन पिक्चरों को। आज भी देखते हैं लोग बैठ के, आज भी भगत सिंह की जो पुरानी पिक्चर है, या क्रांति पिक्चर है, या गांधी के ऊपर पिक्चर है, या जितनी भी पुराने ऐतिहासिक तथ्य, बहुत सारी पिक्चर बनी है ऐसी, उन्हें आज भी देखोगे तो आप उस पिक्चर को मतलब पूरा देखे बिना नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं एकदम आज भी शरीर में खून दौड़ पड़ता है कि अगर पुरानी फिल्में आज भी देखते हैं। और फिल्म देखिए, है ना, मतलब ऐसी ऐसी पिक्चर बनी है कि आप आज भी उन्हें देखने बैठ गए तो पूरी पिक्चर देखे बिना नहीं उठने के। लेकिन वर्तमान दौर में जो पिक्चरें बन रही हैं, आदमी को स्पष्ट हो जाता है कि केवल ये राजनीतिक एजेंडे के तहत पिक्चर बन रही हैं। इसलिए इन पिक्चरों की सक्सेस जो प्रतिशत है, जो परसेंटेज है, वो बहुत कम है। लगातार ऐसी पिक्चर कुछ ही दिन में बैठ जाती हैं। इसलिए इमरजेंसी लाइव एग्जाम्पल है, 60-70 करोड़ बता रहे हैं लागत आई है, लेकिन अभी 10 से 15 करोड़ का बिजनेस हुआ है 4-5 दिन के अंदर। तो इससे पता चलता है कि जो आप अगर उनसे एग्जाम्पल ले लो ना, पुरानी पिक्चर जो बनी हुई है पुराने समय में, कि किस तरह से उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों के साथ न्याय किया, और पिक्चर आज भी वो पसंद की जाती है, आज के दौर में पसंद की जाती है, आज की नई पीढ़ी पसंद करती है उन पिक्चर को अगर देखने बैठ जाएगी। तो ये बड़ा मूलभूत अंतर है। तो आपने देखा जो राजनीतिक एजेंडे में जो फिल्में बनाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं प्रस्तुत की जा रही हैं, उसको जनता कहीं ना कहीं नकार रही है, और जो बजट के हिसाब से जो फिल्म प्लानिंग की जाती है, कहीं ना कहीं धड़ाम हो जाती है। फिल्मों को अगर इतिहास के साथ छेड़खानी की जाएगी, महापुरुषों के साथ अपमान किया जाएगा, गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा, तो जनता भी उसको कहीं ना कहीं नकार देती है। नमस्कार।